हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द सन एंड द विंड, यानी सूरज और हवा। क्लास 5 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 11 है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप बहुत आसानी से पढ़ भी सकते हैं, प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, साथ ही दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। इस लेसन में आपको सूरज और हवा के बारे में बताया गया है। वे लोग क्या करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं। कभी वो लोग एक पहाड़ी पर मिलते हैं तो दोनों आपस में बात करते हैं, तो आपस में कंपटीशन कर लेते हैं। वे लोग कहते हैं कि देखते हैं हम में से कौन सबसे अधिक ताकतवर है। दोनों में कंपटीशन हो जाता है और देखते हैं कंपटीशन में किसकी जीत होती है और इससे हमको क्या सीख मिलती है। चलिए लेसन शुरू करते हैं। One day the sun and the wind met on the hilltop. एक दिन सूरज और हवा पहाड़ी की चोटी पर मिले, यानी सूरज और हवा एक दिन पहाड़ी की चोटी पर मिलते हैं। It was a beautiful morning. वह एक खूबसूरत सुबह थी, यानी वह बहुत ही सुंदर सुबह थी। The sun was shining in the sky. सूरज आसमान में चमक रहा था, यानी मौसम भी साफ था और सुबह भी बहुत सुहानी थी और सूरज भगवान आसमान में चमक रहे थे। द कूल विंड वाज ब्लोइंग जेंटली. ठंडी हवा धीरे चल रही थी। अ मैन वाज वॉकिंग डाउन द रोड. एक आदमी सड़क पर चल रहा था, यानी जब वे लोग पहाड़ी की टॉप पर मिले, यानी चोटी पर मिले, तो मौसम बहुत ही सुहाना था। सूरज आसमान में चमक रहे थे और ठंडी ठंडी हवा जो है वह धीरे धीरे चल रही थी और दोनों लोग देखे कि एक आदमी सड़क पर चल रहा था। उस आदमी को देखकर दोनों लोग आपस में बात करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपको यदि पढ़ना नहीं आता है तो आप इतना ही छोटा छोटा पैराग्राफ को 1 या 2 दिन में पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पढ़ना आ जाएगा। ही वॉज वेयरिंग अ कोट. उसने कोट पहन रखा था। जिस आदमी के बारे में वो लोग बात करते हैं तो वह कोट पहन रखा था। द सन एंड द विंड स्टार्टेड टॉकिंग. सूरज और हवा बात करने लगे, यानी आपस में बात करने लगे। विंड यानी हवा कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। सन फिर कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। फिर कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। यानी हवा सूरज से पूछती है कि आप कैसे हैं, तो बताते हैं, फिर सूर्य बताते हैं मैं तो ठीक हूँ, आपका धन्यवाद, लेकिन आप कैसे हैं। विंड कहते हैं आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। फिर कहते हैं लेट्स हैव अ बेट टुडे, चलो आज शर्त लगाते हैं। फिर हवा कहते हैं मैं ठीक हूँ, चलो आज शर्त लगाते हैं। लेट्स हैव अ बेट टुडे, चलो आज शर्त लगाते हैं। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, क्या तुम उस आदमी को सड़क पर देखते हो। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, देखते हैं कौन अपना, यानी देखते हैं कौन उसका कोट उतार पाता है। यानी दोनों लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड. हवा कहते हैं कि क्या तुम उस आदमी को देखते हो जो सड़क पर है। फिर कहते हैं लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, देखते हैं कौन उसका कोट उतार पाता है। दोनों लोग शर्त लगा लिए। सन कहते हैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, देखते हैं कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जो लोग कोट उतार पाएगा वही तो सबसे शक्तिशाली होगा। दोनों लोग आपस में शर्त लगा लेते हैं और उस आदमी के कोट निकलवाने मतलब उतारने की बात करते हैं। और देखिए किस प्रकार अपना अपना शक्ति का उपयोग करते हैं कि उस आदमी का कोट मतलब उस आदमी को कोट उतारने पर मजबूर कर देते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस कहानी में देखते हैं किस तरह अपना अपना शक्ति सभी लोग प्रयोग करते हैं और उस आदमी ने कोट उतार देता है। द विंड ब्लू विथ ऑल हिज माइट,
अपनी पूरी ताकत से हवा चली, यानी हवा ने जो हवा बही तो अपनी पूरी ताकत के साथ जैसे आधी तूफान की तरह चली। मैन कहता है यानी आदमी कहता है हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टूडे, यानी हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टूडे। आदमी कहता है कि आज हवा कितनी तेज है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, यह मेरा कोट उड़ा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, मुझे इसे अपने चारों ओर कसकर पकड़ना चाहिए। यानी आदमी जो हवा जब तेज चलने लगी तो आदमी कह रहा है कि हाउ स्ट्रोंग द विंड इज टुडे, हवा यानी आज हवा कितनी तेज है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, यह मेरा कोट उड़ा रहा है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, मुझे इसे अपने चारों ओर कसकर पकड़ना चाहिए। यानी जब हवा तेज चलने लगी वह कोट को पकड़ के रखा, यानी जकड़ लिया। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर, हवा तेज और तेज चली, यानी और तेज चलती रही। बट वाज अनेबल टू रिमूव द मैन्स कोट, लेकिन वह आदमी का कोट नहीं हटा पा रही थी। हवा अपने से कोशिश बहुत की लेकिन आदमी का कोट नहीं हटा पा रही थी। विंड फिर कहता है डियर सन आई गिव अप, प्रिय सूरज मैं हार मान लेता हूँ, यानी मैं छोड़ देता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ। आई कैन नॉट गेट दिस कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं उतार सकता। हवा खूब जोर से चली लेकिन हवा हार मान गई। हवा सूर्य से कह रही है कि मैं हार मान लेता हूँ, मैं उस आदमी का कोट नहीं उतार सकता। क्योंकि जब हवा चली तो आदमी को थोड़ा ठंड, कोट पहना हुआ था, हवा जब चलने लगी तो उस आदमी को और ठंड लगने लगी तो वह कोट को और समेट लिया। अब आगे देखते हैं सूर्य भगवान क्या करते हैं, उस आदमी का कोट उतारने के लिए अपनी कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं। सन की बारी आ जाती है। नाउ लेट मी ट्राई, अब मैं कोशिश करता हूँ। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे गर्म और गर्म महसूस कराऊंगा। यानी सूर्य कहते हैं अब मेरी बारी आ गई, मैं उसे गर्मी महसूस कराऊंगा। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज तेज और तेज चमक रहा था। आप लोग देखते हैं जब ठंडी आती है, तेज हवा चलती है तो हम लोग जैकेट पहन के रखते हैं, स्वेटर पहन रखते हैं, लेकिन जैसे ही तेजी से धूप होता है तो हम लोग को गर्मी महसूस होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, जैकेट स्वेटर सब उतार देते हैं। तो वही सूर्य भगवान ने किए, तेज से चमकने लगे, उस आदमी ने अपना जैकेट उतार दिया। मैन वाइपिंग हिज फेस, अपना चेहरा पोंछते हुए, आदमी जो है उसको गर्मी लगने लगी तो वह अपना चेहरा पोंछते हुए आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। अब आदमी को गर्मी होने लगी तो वह कह रहा है, अपना मुंह पोंछते हुए कह रहा है कि मुझे अब कोट उतार देना चाहिए। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, मैं सूरज की चिलचिलाती गर्मी को सहन नहीं कर सकता। अब गर्मी जब होने लगी तो वह आदमी कह रहा है आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग नहीं चिलचिलाती, हीट ऑफ द सन, सूरज की चिलचिलाती गर्मी को सहन नहीं कर सकता। फिर सन कहते हैं डियर विंड आई हैव ऑन, प्रिय हवा मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उससे उसका कोट उतरवा दिया। फिर सूर्य कहते हैं सन यानी हवा से कि डियर विंड आई हैव ऑन, प्रिय हवा मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उससे उसका कोट उतरवा दिया। और जब उस व्यक्ति को गर्मी लगने लगी तो उसने क्या किया, कोट उतार दिया। फिर विंड कहते हैं कंग्रेचुलेशंस डियर, बधाई हो प्रिय, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, तुम सच में मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। अब हवा जी सूर्य जी को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, तुम सच में मुझसे ज़्यादा मजबूत हो। विंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स, हवा बाहरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वेयर एज द सन कुड मेक द पर्सन फील द हीट इनसाइड, जबकि सूर्य व्यक्ति को अंदर की गर्मी का एहसास करा सकता है। हवा जो है बाहर की शक्ति का प्रतिनिधि, बाहर से स्पर्श कराता है
और सूर्य जो होता है मतलब अंदर से गर्मी का एहसास कराता है। तो परक्वेशन इज बेटर देन फोर्स, समझदारी बल से बेहतर है। यानी हवा जो है फोर्स देता है और सूर्य जो होते हैं वो अंदर से गर्मी का एहसास दिलाते हैं। तो इसमें कहा गया हमको लोग यही सीख मिलती है, परक्वेशन या परक्वेशन इज बेटर देन फोर्स, समझदारी बल से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई गई होगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हर क्लासेस की इसी तरह सरल हिंदी अनुवाद के साथ सभी वीडियो देखने को मिल जाएगी और आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं और दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी के साथ साथ प्रोनाउंस भी दिया गया है जिसको आप आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं, देखकर पढ़ भी सकते हैं और अपने घरों में भी एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से छोटा छोटा पैराग्राफ आप हर रोज़ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ही ये आ जाएगा। हम आपके एक नए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।